चलिए अब हम लोग आज करनी वाला जोड़ घटाव गुना भाग देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि करनी क्या होता है। करनी जिसको इंग्लिश में SURDS स्क्वाड कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वह इस तरीके से होता है, रूट। अब इस रूट का मतलब होता है कि रूट के अंदर दी गई जो संख्याएं हैं उसका पावर 1/2, अर्थात रूट में यदि x है तो इसका पावर 1/2, ठीक है ना। और 3 करनी x का मतलब हुआ कि x का पावर 1/2, ठीक है। तो यह जो तरीका है यह वर्गमूल में आता है, इसको वर्गमूल भी कहा जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले आप लोग यह लिखिए, कॉपी कलम खोले हैं ना, लिखिए करनी किसे कहते हैं। करनी किसे कहते हैं, आंसर लिखिए। जब किसी संख्या का मूल लिखने के बाद कोष्ठ में लिख लीजिएगा रूट। मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता है तो उस मूल को करणी कहा जाता है। जैसे करनी दू बोलिए, इसको ध्यान दीजिए, देखिए उस मूल को करनी कहा जाता है, लिख लिए करनी 2 या रूट 2 इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। 3 करनी 2, ठीक है ना, 4 करनी 5 ऐसे कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया है, ध्यान दीजिएगा, पहले इसके मतलब को समझिए। लिख लिए, चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ जो है 3 करनी 2 का मतलब होता है, 3 करनी 2 का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे देखिए सब कोई। 3 करनी 2 का मतलब होता है 2 का पावर 1/3, ठीक है ना। और यहाँ 2 रूट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। 4 करनी 5 का मतलब होता है 5 का पावर 1/4। आप कभी कभी देखिएगा स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में ऐसे लिखा रहता है 2 3 करनी 5, इसका मतलब क्या होता है। पहले जब इसका मतलब समझिएगा तब ना इसका जोड़ सीखिएगा आप लोग, इसलिए मैं पहले इसका मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर 2 और 3 करनी 5, इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे यह 3 करनी वाला रूट है, क्या है, यह मूल जो है 3 करनी वाला है। इसमें 5 का मतलब मूल क्या हुआ है कि पूरा नहीं मिल पाया है, इसलिए 5 को ज्ञात नहीं किया जा सका है, इसलिए इसको करनी के रूप में रख दिया गया है। आपको परिभाषा में लिखवाया गया है कि जिसका मूल जो ज्ञात नहीं हो पाता है उसे करनी में रखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 को जो है 2 इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि 2 मतलब इसका ज्ञात हो गया होगा मान इसका, इसलिए इसको बाहर निकाल गया। इसका मतलब हुआ 3 करनी 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 3 करनी 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 3 करनी 40 होगा। 3 करनी 40 में से 2 जो है जोड़ा लग गया 3 का। जब यहाँ पे करनी में 3 रहेगा तो जोड़ा लगाना पड़ेगा 3 का, ठीक है। और करनी में अगर यहाँ पे अगर 4 रहेगा तो तब आपको यहाँ पे जोड़ा लगाना पड़ेगा 4 का। तो अगर 4 करनी में रहेगा तब समझना ना बात, तब 4 बाहर निकालना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि आप इसका अर्थ समझ चुके होंगे। अर्थात अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ रूट में रहे, करनी में रहे, तो इसमें जोड़ा लगाना पड़ेगा 2 का, इसीलिए इसको वर्गमूल कहा जाता है, क्योंकि मतलब इसमें 2 का जोड़ा लगाया जाता है। और यहाँ 3 का जोड़ा लगाया जाता है, तो इसको कहा जाता है घनमूल। क्या कहा जाता है, घनमूल, ठीक है। और इसको कहा जाता है वर्गमूल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट और इसको क्यूब रूट इंग्लिश में, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपका परिचय हो गया कि घात मतलब, अब घात समझ गए ना। इसका यह जो है ये आधार होता है, क्या होता है, आधार। यह इसमें अंदर जो मिलता है पूरा उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब समझ गए आप। अब आप देखिए, अब आप इसको जोड़ने की प्रक्रिया को सीखिए, कैसे इसको जोड़ा जाएगा, जोड़ा घटाया कैसे जाएगा, इसको देखिए।
अब इसको आप लोग के दिमाग में इस चीज को डाल दिया गया। अब आप जब इसको गुना भाग कीजिएगा, जब प्रक्रियाएं कीजिएगा, तब आपको यह समझ में आएगा। मैं पहले भी लाइव क्लास में बता चुका हूं। देखिए 2√3 को जोड़ना है आपको 3√27 में। तो हम करते क्या है इसके लिए, जिस तरीके से आप अलजेब्रा में चर संख्या और अचर संख्या पहचानते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे पहले करनी पहचाननी पड़ेगी। दो चीजों को पहचानना पड़ेगा, एक करनी को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, किसको पहचानना पड़ेगा? करनी को। चलिए ये आप जो है बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे करनी को पहचानना पड़ेगा, करनी को। तो यहाँ पे 2 करनी का है, यह भी 2 करनी का है। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है तो मतलब क्या होता है कि वो 2 करनी का है। समझ रहे ना बात? जिस तरीके से अगर x लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एगो x है, एक बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 लिखने की गरज नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले ही पता है रूट का मतलब जो है जिसका जोड़ा लगता है उसी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो ये 3 करनी का मतलब मान होता, लेकिन ये 2 करनी का मान है। तो ये तो 2 करनी का है और यह भी 2 करनी का है। दो चीजों को मिलाना पड़ता है। समान असमान पद में मतलब मिलाते थे ना अलजेब्रा में, याद है कि भूल गए? चर संख्या मिलाते थे, चिन्ह मिलाते थे। उसी प्रकार इसमें भी 2 चीजों को मिलाना पड़ता है। एक तो आपको करनी मिलानी पड़ती है, तो करनी तो मिलानी है, दोनों में करनी सेम है, 2 करनी है। फिर उसके बाद रूट के अंदर जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को मिलाना पड़ता है। ये संख्याएं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 27 है, ये दोनों समान नहीं है, इसको समान करना पड़ता है। अलजेब्रा में समान करने का कोई तरीका नहीं होता था, लेकिन इसमें पहले समान करना पड़ेगा। जब समान हो जाएगा तब प्रक्रियाएं कीजिएगा। यहाँ पे 27 है, आप देख रहे हैं 27 को गुणनखंडन तोड़िएगा। आपको पहले ही पता है जब संख्या रूट में होती है तो रूट में उसे क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तोड़ने मतलब गुणनखंडन के रूप में तोड़ना पड़ता है, प्राइम फैक्टर करना पड़ता है। अब आज जब मतलब गुणनखंडन जब ऐसा कीजिएगा उसमें से जो जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए पहले इसको हम सामान्य रूप में चेंज करेंगे, सामान्य रूप में है नहीं है, 27 के रूप में, यहाँ 3 के रूप में है। इसको हम 3 के रूप में छाट मतलब बांटेंगे। अगर इसको 3 के रूप में बना सकते हैं तो बना लेंगे, अगर बन जाएगा तो इसको जोड़ेंगे, अगर नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। समझ रहे बात? बराबर देंगे, 2 करनी 3 लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर 3 यहाँ पे 3 और रूट के अंदर 27 है, 27 को 3 मतलब तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 प्राप्त होगा। 3 3 9 3 27, 3 का जोड़ा लगा है क्योंकि यहाँ पे 2 करनी है, इसलिए 3 बाहर निकल जाएगा। समझ रहे बात को? अब 2√3 प्लस यहाँ से 3 निकलेगा ना जोड़ा लग करके, तो 3 इसके साथ गुना के रूप में आएगा। ध्यान दीजिएगा, गुना के रूप में आएगा। यहाँ से जो जोड़ा लगे के निकलेगा वो आधार में आएगा। ठीक है, यहाँ आप लिखने की गलती कभी भी मत कीजिएगा। यहाँ आप नहीं लिखिएगा, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में पहले से मौजूद होता है। यहाँ आप नहीं लिख सकते हैं ला करके, इसके अंदर कभी भी मत लिखिएगा। यहाँ लिखिएगा तो दूसरा बात हो जाएगा। यहाँ मैं 3 लिख दूं तो आपको बताया हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सामान्य रूप में चेंज हो गया, 2√3 प्लस 3 3 9√3। अब जाकर के यह पूरा, अब यह √3 जब मिलेगा तब आप इसे जोड़ सकते हैं। अब यदि चिन्ह नहीं मिलेगा तो घटा दीजिए, अगर √3 मिला तो जोड़ दीजिए। तो आपने क्या देखा? 9 2 11√3 आंसर आपका प्राप्त हुआ। आपने देखा क्या? बताइए। आपने ये चीजें देखी होंगी कि सबसे पहले हमको रूट के मतलब अंदर जो चीजें हैं, मतलब यहाँ पे जो करनी है इसको मिलाना है। ठीक है, उसके बाद रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं उसको मिलानी है। संख्याएं जब नहीं मिल रही हैं तो उसको संख्या को मिलाने का कार्य भी करना है। गुणनखंडन तोड़ करके मिला के देखना है। अगर टूट गया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वैसे ही छोड़ देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 27 है, अगर यहाँ पे 27 है, 27 ना होकर के यहाँ पे क्या होता? 35 होता। तोड़िएगा तो 7 5 35 आएगा। ठीक है ना? जब 7 5 35 आएगा तो 35 का तो कभी भी इसकी प्रक्रिया नहीं होगी। तो यह जो कहते हैं इतना ही आंसर हो जाता। कभी कभार जो है रूट के अंदर कॉमन भी मिल जाता है तो कॉमन खींच लेते हैं। यहाँ 7 5 35, 7 और 5 आएगा रूट के अंदर, यहाँ पे √3 है। समझ रहे ना बात? जब कॉमन आएगा तो कॉमन भी खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसी भी स्थिति नहीं है। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे जैसे आपको सवाल मिलेगा वैसे वैसे आपको जोड़ घटाव समझ में आने लगेंगे। अब इसका गुना मैं बताता हूँ और गुना और भाग भी मैं क्लियर करता हूँ। और उसके बाद जो है क्या है कि कल ये गुना भाग जोड़ घटाव सब मिला करके बॉडमास की तरीके से हम लोग सीखेंगे, और तब देखेंगे कि हम लोग कितने जानकार हैं या क्या हम लोग कर पाए हैं। ठीक है, मिटा जाए, उतारना पड़ेगा, उतार लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतारिएगा वीडियो देख करके। टाइम नहीं है, देखिए अब कैमरा वाला क्लास हो रहा है, लाइव क्लास नहीं है। चलिए वीडियो देख के उतार लीजिएगा आप लोग। इसका गुना और भी आसान होता है।
समझे? जैसे कि मान लीजिए 2 रूट कितना था, 3 था, अब गुना करना था 3 रूट 27 से। गुना बिल्कुल आसान है। गुना में चिन्ह वाला तो साइन वही होता है। अगर प्लस में प्लस से गुना करोगे तो प्लस आएगा, माइनस से गुना करोगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस से गुना करोगे तो माइनस आएगा। जो अलजेब्रा का रूल्स होता है वही सब रूल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। और यहाँ पे जो आधार है, और जिस तरीके से अलजेब्रा में चर संख्या भी मिलती थी तभी गुना करते थे, नहीं भी मिलती थी तभी भी गुना करते थे, उसी तरीके से यहाँ भी जो अगर संख्याएं अंदर से मिलेंगी तभी भी गुना करेंगे, नहीं मिलेगी तभी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आधार को आधार से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ 3 जो है अंदर 7 के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको 81 लिखिएगा, लेकिन 6 रूट 81 इसका शुद्ध रूप नहीं है। आंसर तो आपका हो गया, लेकिन ये शुद्ध रूप नहीं है, इसको शुद्ध रूप में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसको तोड़ना पड़ेगा। जब तोड़िएगा तो आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो, 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27, 9 त्रिके 27 त्रिके 81। यहाँ पे 3 3 का जोड़ा लग गया है, समझ गए? तो 6 और 3 का जोड़ा लगा तो कितना हो गया, 2 को 3 बार निकल जाएगा, रूट जो है खत्म ही हो जाएगा। 3 त्रिके 9 6 के 54 आंसर होगा इसका, समझे? 54 इसका शुद्ध रूप आ गया। इस तरीके से गुना करना बिल्कुल आसान है, और भाग करना भी इसी तरीके से। भाग को भी गुणनखंडन के रूप में तोड़ करके अब भाग कर देना है, बात खत्म। इसे तो देखने में बड़ी सिंपल है, लेकिन जब इसका गुना भाग मिला करके जब मिलता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, समझे? और घातांक करने के कुछ इसके रूल्स भी होते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा देखिएगा 1-2 मिनट के लिए। घातांक और करने के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। घातांक का सबसे पहला रूल्स होता है कि x⁻m गुना x⁻n। यदि आधार बराबर हो तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, तो x⁻m + n। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर x⁻m भागा x⁻n, तो क्या होगा, m-n। आज जब यह कब होगा, जब m क्या होगा, बड़ा होगा n से, तो अब ऐसे होगा। कभी कभार क्या होता है कि n बड़ा हो जाता है m से, समझ रहे हैं? जैसे कि 2 पर पावर माइनस 2 पर 6 और भाग 2 पर पावर 8। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, यह वाला फार्मूला लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 बड़ा है 6 छोटा है। इसमें लगेगा 1/x⁻n-m। समझ रहे हैं? आपको मन करे तो लिख लीजिए, मन करे तो वीडियो देख के लिखिएगा, जैसी आपकी मर्जी। मैं रुकूंगा नहीं, लिखना हो तो जल्दी लिखिए बस। और एक और होता है फार्मूला x⁻−1 जब होता है तो इसका मतलब होता है 1/x। वही चीजें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। अब यहाँ 1/2 का पावर 2 लिख रहे हो, आप चाहो तो यहाँ पे 2 का पावर -2 लिखोगे। ठीक है, यहाँ समझो, एक होता है फार्मूला x⁻0 = 1। ठीक है, तो यह क्या है कि यहाँ जो है x⁻0 मतलब एक यह फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। यह हमेशा जो है अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद एक और फार्मूला है, तो होता है x⁻m भागा x⁻n। ठीक है, तो ये तो हम बतेबे किए अभी। चलिए, अब एक आपको मिलता है x√y√a। जब ऐसा फार्मूला मतलब ऐसी स्थिति आपको मतलब मिले तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि x गुना y√a। ऐसी स्थिति जब आपको मिले तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि 5√6√7 करने के रूप में, तो आप लिख सकते हैं 5 गुना 6√7। ठीक है, इस तरीके से कुछ फार्मूले होते हैं घातांक करने के, जिसे आप भी समझ सकते हैं अपने बुक के हिसाब से, और वहां से जान सकते हैं। और जानने के बाद जो क्या है कि आप जो है काम को सही कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फार्मूला होता है, समझे? तो और जोड़ घटाव की जो प्रक्रिया है वो
इसी तरीके से की जाएगी। एक होता है कि अगर आधार मिलता हो, समझें, जैसे कि मान लीजिए ए पर पावर m गुना b पर पावर m, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, आपने देखा अभी पीछे जो है x पर पावर m गुना x पर पावर n, अर्थात यहाँ पे क्या मिल रहा था, आधार मिल रहा था और घात क्या था, अलग अलग था। तो आपने क्या किया, x पर पावर m प्लस n, घात को क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन जब ऐसा स्थिति हो तब क्या कीजिएगा, कि घात को गुना कीजिएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा a गुना b और घात आपस में क्या होगा, सेम हो जाएगा और आधार गुना होगा। देख रहे हैं, जब आधार मतलब सेम है तो घात जुट रहा है, ठीक है, लेकिन जब आधार क्या है, अलग अलग है, तो आधार गुना हो रहा है। इस सही बातों पर ध्यान रख करके आप घातांक करनी मतलब करनी नामक चैप्टर को भी समझ सकते हैं। और स्क्वायर रूट और गुना वाला मतलब रूट वाला गुना भाग जोड़ घटाव कल देखा जाएगा। कल मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा उसका एक सिंपल आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। कल आपको इस तरीके के सवाल को दिए जाएंगे, √2 प्लस 3 माइनस मझोला कोष्ट √3 प्लस बड़ा कोष्ट √3 माइनस, ऐसे करके आपको रूट में सवालों को दिया जाएगा और देखा जाए कि आप कितना काम कर पाते हैं। और कल मैं आपको परमीकरण करने के लिए भी सिखाऊंगा। रूट की जो संख्याएं होती हैं वो उसका परमीकरण करना भी बहुत जरूरी होता है। और मतलब कल का वीडियो कल या नहीं तो परसों, कल अगर संडे को क्लास चलाया गया तो कल मतलब बात होगा, या नहीं तो परसों सुबह सोमवार को इसके विषय में बात किया जाएगा। चलिए, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है।